नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे दिया गया है द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू आर प्लस वन टर्म। हम इसे जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक हमारा आर प्लस वन टर्म यानी कि क्या होगा एन सी आर इंटू ए टू पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू पावर आर। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है एक्सपेंशन का, यानी कि जो भी टर्म हमारे पास पूछा जाता है यानी कि उससे हम लोग एक टर्म पीछे लिखते हैं। हमने एक्सपेंशन में देखा था यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा जो हो रहा था लाइक हमारा एन सी जीरो से स्टार्ट हो रहा था और वहाँ पे हमारा ए का पावर एन हो रहा था और एक्स का पावर जीरो हो रहा था। अगर हम लोग सेकेंड टर्म की तरफ बात करें तो एन सी वन था हमारा, ए टू पावर एन माइनस वन था और एक्स का पावर वन था। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो एन सी टू था, ए का पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर एन। ऐसे ही हमारा ये टर्म हमारा जो था वो बढ़ते जा रहा था। यानी कि हम देखें यानी कि अगर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड टर्म बोल रहे हैं यानी कि हमारा इसमें वन प्लस वन टर्म यानी कि टू टर्म है। इसीलिए हम लोग जब जनरल टर्म लेंगे तो आर प्लस वन टर्म हम लोग को निकालना होगा, तब जाकर हम लोग वो पार्टिकुलर टर्म को निकाल सकते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लाइक डिटरमाइन द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स रेज टू पावर टेन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स रेज टू पावर टेन बी टी थ्री प्लस वन टर्म। टेन सी थ्री इंटू एक्स टेन माइनस थ्री इंटू माइनस वन बाई एक्स थ्री। यानी कि जो हम लोग का जनरल टर्म था एन सी आर इंटू ए एन माइनस आर इंटू एक्स टू पावर आर, उस वाले टर्म पे मैंने इस टर्म को एसोसिएट किया है, लिखा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे लाइक टेन फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल टेन माइनस थ्री सेवन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू पावर सेवन, सॉरी हमारा माइनस वन बाई एक्स क्यू है, इंटू यहाँ पे माइनस वन कॉमन लेते हैं इंटू थ्री तो ये वन बाई एक्स क्यू। इसे हम लोग लिख सकते हैं टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सेवन फैक्टोरियल इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन एक्स टू पावर सेवन बाई एक्स क्यू इंटू माइनस वन। हमारा पावर ऑड है यानी कि हमारा माइनस वन होगा। सेवन फैक्टोरियल कैंसिल, थ्री थ्री जा नाइन, टू फोर जा एट, ये कैंसिल हो गया। यानी कि हमारे पास जो बचा थर्टी फोर, वन ट्वेंटी ये माइनस हो जाएगा और ये सेवन माइनस थ्री यानी कि एक्स टू रेस टू पावर फोर। तो हमारे पास जो टर्म आ गया फोर्थ टर्म ये हमारा माइनस वन ट्वेंटी रेस टू पावर एक्स फोर हमारा हो जाएगा ये फोर्थ टर्म। हमारे ये टर्म ऑफ एक्सपेंशन में एक और इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें दिया जाता है बोला जाता है एक्सपेंड फ्रॉम द बिगनिंग। वहाँ तो हम लोग जो टर्म यूज करते हैं यानी कि जो हमारा टी आर प्लस वन टर्म होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट एन सी आर इंटू ए एन माइनस आर इंटू एक्स रेस टू पावर आर ये टर्म तो हम यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारा फ्रॉम द बिगनिंग जो टर्म पूछता है हम लोग टी आर प्लस वन टर्म निकाल लेते हैं। लेकिन यही अगर हमारा पूछेगा फ्रॉम द इंड तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं लाइक एन माइनस पी प्लस टू टर्म। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए
कैलकुलेट द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। तो हमें अगर थर्ड टर्म निकालना है तो जो भी हमारा एन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एन जो भी हमारा पावर इंडेक्स दिया होगा उसमें हम लोग पी की जगह पे जो हमारा टर्म पूछा जाएगा फाइंड आउट करने के लिए उस टर्म लेंगे, यानी कि वो हमारा पी होगा, यानी कि जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग लेंगे और ये +2 टर्म होगा। और इस तरह से हम लोग ये टर्म निकाल लेंगे। जो भी हमारा टर्म आएगा उस टर्म को हम लोग फिर से जनरल फार्मूला अप्लाई करके करेंगे। इस पे भी एक एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें पूछा गया है कैलकुलेट द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 माइनस 5/2x⁻8। तो यहाँ पे हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो हमारा टर्म है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा जो टर्म होगा, टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, n-p+2। उससे हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। n हमारा क्या है, n यानी कि इंडेक्स जो हमारा एक्सपेंशन का होगा, यानी कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसका हाईएस्ट पावर n। p यानी कि जो हमारे पास टर्म पूछा जाए फाइंड आउट करने के लिए, लाइक जैसे कि यहाँ पे हमें थर्ड टर्म पूछा गया है n+2, 8+2 10-3, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सेवन्थ टर्म। अब हम इसे जनरलाइज फॉर्म पे कर सकते हैं, लाइक t7 = t6+1 टर्म, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 8c6 इंटू 4x/5 8-6 इंटू -5/2x⁻6। अब इसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, लाइक इस कोफिशिएंट को हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारा हो जाएगा 4/5 8-6 यानी कि स्क्वायर इंटू एक्स का भी स्क्वायर इंटू यहाँ पे -1 का पावर -6, ये 6 है, मैंने -1 कॉमन लिया, ये 5/2 का पावर 6 इंटू 1/x का पावर ⁻6, ये से लिख सकते हैं। अब इसे फर्दर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2, ये हमारा 4 यानी कि 4² 16 25, यहाँ पे ये 5 का पावर 6 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का 4 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 का पावर 6, ये हो जाएगा हमारे पास x², x को पावर 6। यहाँ पे -1 का पावर हमारा इवन है, यानी कि ये पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारा 2 से 8 टाइम्स 8 25 25 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 8 इंटू 8 इंटू 7 बचा इंटू 5⁴, और ये हमारा बचा 2 का पावर 6, यानी कि 2 का क्यू यानी कि 8 इंटू 8 हम लोग इसे लिख सकते हैं 64 के लिए। ये हमारा x का पावर जो होगा ये 2 -6 8 8 हमारा कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास बचा 5। इसे अगर हम लिखे 5² का स्क्वायर इंटू 7, और ये हमारा x का पावर हो जाएगा 4। 25 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 625 इंटू 7/x⁴। 5 7 35, 5 7 35, कैरी 3 14 3 17, कैरी 1 42 और 143/x⁴। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोस को रिपीटली देखें और आप इस सम्स को ट्राई करें और अपने नोट्स में नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल।